अभी बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत फेमस हो चुका है। एक चक्र पहले जैसा ही है, वेरी वेरी पीसफुल प्लेस। तो नित्यानंद का जन्म इन द ईयर 1473 एडी एक चक्र गांव में होता है। उनके माता पिता का नाम था हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी। तो वर्णन आता है कि नित्यानंद छोटे बच्चे के रूप में इतने सुंदर थे, उनके माता पिता जो है हमेशा नित्यानंद को देखते रहते थे कंटिन्यूअसली, क्योंकि इतने सुंदर बच्चे थे, व्हाइट इन कलर और नीला वस्त्र पहनते थे, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। चैतन्य भागवत वर्णन करता है नित्यानंद को जब छोटे शिशु के रूप में थे, उनका जो शरीर था मक्खन की तरह था, उनका स्पर्श करो पिंक मार्क लग जाता था, इतने कोमल थे नित्यानंद को, मक्खन की तरह। तो नित्यानंद को धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनका बालक अवस्था आता है। वर्णन आता है कि नित्यानंद को कभी पाठशाला नहीं गए। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को कंपेयर करेगा, नित्यानंद को और एडवांस है, क्योंकि महाप्रभु भक्ति शुरू करते हैं 17-18 साल की उम्र में, गया जाके ईश्वरपुरी समझ। पहला 17 साल महाप्रभु संस्कृत व्याकरण इत्यादि पढ़ रहे थे, पर नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित पहले से भक्ति कर रहे थे, उन्होंने ये सब चीज में टाइम वेस्ट नहीं किया। तो नित्यानंद को कहीं पाठशाला नहीं गए, कुछ भी स्कूल नहीं किया उन्होंने। सुबह से लेकर शाम तक नित्यानंद का बचपन कैसा बीता, सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चों के साथ कृष्ण के लीलाएं खेलते थे, कृष्ण का कथा सुनते थे, कीर्तन करते थे, इसी तरह उन्होंने अपना पूरा जिंदगी बिताया। तो नित्यानंद को अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं, नित्यानंद को आदि गुरु हैं, अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि समय वेस्ट नहीं करना है। ऐसा मैंने शुरुआत में सुना था, ये मनुष्य जिंदगी बहुत दुर्लभ है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। निश्वासे नहीं विश्वास तदा रूढ़ो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्यात् हरे नामैव केवल। केवल अष्टकम में वर्णन आता है कब हमारा अंतिम सांस आएगा, वी डोंट नो। सब लोग जानते हैं ना, 10 डेज को हमारे मोहल्ला की छोटी बच्ची वृंदा 12 years old, शी आल्सो लेफ्ट द बॉडी, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो कब मृत्यु आएगा पता नहीं, नो वन नोस एनीथिंग। निश्वास से नहीं विश्वास। इसलिए केवल अष्टकम का एक श्लोक बताता है कीर्तनीय मतो बाल्या, बचपन से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भागवतम के पहले स्कंद में नारद मुनि का उदाहरण है। पिछले जिंदगी में नारद मुनि जब 5 साल के बच्चे थे, फालतू की चीजों में समय वेस्ट नहीं करते थे, सुबह से लेकर शाम तक भगवान की भक्ति करते। तो वही नित्यानंद को दिन भर कृष्ण कॉन्शियस, ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश, किसी न किसी प्रकार से मन को कृष्ण में निवेश करना, भगवान का कथा करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, सेवा करना, कृष्ण के लिए पेंटिंग करना या ड्रामा करना, समथिंग और अदर, कुछ न कुछ एंगेजमेंट इंद्रियों के लिए होंगे। तो इस तरह से नित्यानंद को अपने दोस्तों के साथ अपना समय बिताते थे। तो एक बार इतने सारे अलग अलग ड्रामा करते थे, महाभारत से, रामायण से, अलग अलग शास्त्रों से। तो एक स्त्री, एक जो वहां के जो वरिष्ठ एक माता थी, वो छोटे नित्यानंद, बचपन में नित्यानंद का नाम था कुबेर, छोटे बच्चे को पूछती है ये सब लीला तुमने कहां से सीखा, क्योंकि माता पिता ने इनको सिखाया नहीं। तो नित्यानंद बोलते हैं ये सब मेरी लीलाएं हैं, दीज आर माय पास्टेम्स, आप लोग समझ नहीं पाओगे मेरी लीलाएं। तो वहां के लोग एक्चुअली समझ नहीं पाए कि कैसे बोल रहे हैं बच्चा ये मेरी लीलाएं हैं। इस तरह से लगभग 12-13 साल नित्यानंद को एक चक्र ग्राम में रुकते हैं और ये सब लीलाएं करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ लीलाएं कर रहे हैं। नित्यानंद को ये ड्रामा में प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, मेन एक्टर भी थे, एवरीथिंग नित्यानंद को बोलते and then he spent all his life. जब वो 12-13 साल के थे, एक सन्यासी भ्रमण करके एक चक्र ग्राम आते हैं और एक चक्र ग्राम में हड़ाई पंडित के घर जाके रुकते हैं, क्योंकि हड़ाई पंडित ब्राह्मण थे, उनके घर में जाके रुकते हैं। हड़ाई पंडित इनको बहुत प्रेम से सेवा करते हैं और छोटा निताई नित्यानंद वो भी सन्यासी का सेवा कर रहा है, क्योंकि बचपन से ही भक्ति का संस्कार है। तो ये सन्यासी को छोटा निताई बहुत अच्छे लगने लगते हैं। तो जाते जाते इनके पिता को हड़ाई पंडित को बोलते हैं आपका बच्चा बहुत अच्छा असिस्टेंट
मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, मैं अकेले भ्रमण कर रहा हूँ, आप आपके बच्चे को दे दें। इमेजिन करो हराई पंडित कितने आसक्त होंगे अपने बच्चे से, नित्यानंद से। इस दुनिया में माता पिता अपने बच्चों से इतने आसक्त होते हैं। इमेजिन करो साक्षात भगवान आपके बच्चे के रूप में आए हैं, कितना आसक्ति होगा। ये मटीरियल अटैचमेंट नहीं है, स्पिरिचुअल अटैचमेंट है। पर हराई पंडित छोड़ भी नहीं पा रहे नित्यानंद को, पर देंगे भी नहीं तो वो भी अपराध है, क्योंकि सन्यासी कुछ मांग रहे हैं तो देना पड़ेगा। न चाहते हुए हराई पंडित नित्यानंद को दे देते हैं। वर्णन आता है जब नित्यानंद को चले जाते हैं एक चक्र ग्राम से, 1-2 दिन में हराई पंडित का मृत्यु हो जाता है, अपना शरीर त्यागता है, क्योंकि नित्यानंद के विरह में वो जी नहीं पाए। नित्यानंद की जो माँ है पद्मावती, वो भी अपना शरीर त्यागती है। वर्णन आता है कुछ दिन से एक चक्र ग्राम, जहां पर लिटरली रोज उत्सव चलता था, किसी न किसी लीलाओं के बारे में उत्सव चल रहा था, इतना अद्भुत एक वातावरण था। नित्यानंद को जाने के बाद वो पूरा गांव सुनसान पड़ गया, कंप्लीटली हॉन्टेड प्लेस की तरह। कोई भी वहां पे उत्सव नहीं मना रहा था, हमेशा भगवान के विरह में होते रहे। तो नित्यानंद को ये सन्यासी के साथ भ्रमण करते हैं 20 साल। आप चैतन्य भागवत पढ़ेंगे, 2 अध्याय हैं जहां पे सिर्फ वर्णन है कौन कौन से स्थली पे नित्यानंद गए हैं। भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण, पश्चिम से लेकर पूर्व, जितने भी स्थलियां हैं सबका दर्शन कर लिया। आप भारत में हैं, 30 स्थलियों की यात्रा में निकलेंगे, आपका जिंदगी निकल जाएगा, 30 स्थल खत्म नहीं होगा, इतने सारे 30 स्थलियां हैं। और नित्यानंद को प्रैक्टिकली हर 30 स्थल में चले जाते हैं चल के। आजकल यात्रा करना मतलब फ्लाइट है, ट्रेन है, नित्यानंद को ये उत्साह था, चल के जाते हैं। 20 साल 20 इयर्स ऑफ हिज लाइफ यात्रा कर रहे हैं और पूरे भारत का भ्रमण करके फाइनली वृंदावन धाम में आके रुकते हैं। वृंदावन में एक जगह है श्रृंगार वट, इस श्रृंगार वट का और एक नाम है नित्यानंद वट। तो यहाँ पे नित्यानंद को रुके हैं और वृंदावन में नित्यानंद को क्या लीला करते थे, वहां के छोटे बच्चे जो थे ना, छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ खेलते थे, पानी में स्नान करते थे, ये सब नित्यानंद को यही कार्य कर रहे हैं। प्रचार का कार्य उन्होंने शुरू नहीं किया क्योंकि महाप्रभु का आदेश नहीं हुआ। तो रुके हैं इसके लिए चैतन्य महाप्रभु कब अपना संकीर्तन शुरू करेंगे। जैसे वर्णन करा था, चैतन्य महाप्रभु ने अपना पहला लगभग 17-18 साल महाप्रभु अलग अलग व्याकरण ज्ञान उसमें समय बिताया। नित्यानंद को तब तक आते नहीं है महाप्रभु की लीलाओं में। नित्यानंद को बोलते हैं मैं जब महाप्रभु संकीर्तन शुरू करेंगे तभी मैं आऊंगा। तो नित्यानंद को प्रतीक्षा कर रहे हैं और जब उनको ज्ञात होता है उनकी शक्ति से कि महाप्रभु अभी गया जाके उन्होंने संकीर्तन लीला शुरू कर दिया है, नित्यानंद को नवदीप पाते हैं महाप्रभु से मिलने। तो इससे पहले जब नित्यानंद पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे, पंढरपुर आते हैं और पंढरपुर में लक्ष्मीपति तीर्थ और माधवेंद्रपुरी से मिलते हैं और पंढरपुर धाम में नित्यानंद को अपना दीक्षा स्वीकार करते हैं। पंढरपुर धाम हमारे बहुत इंपॉर्टेंट स्थली है कि नित्यानंद का दीक्षा पंढरपुर धाम में होता है। तो नित्यानंद को आदि गुरु है, इसलिए अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि गुरु स्वीकार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैं वर्णन करा था, फाइनली वृंदावन धाम आके रुकते हैं और जब महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन शुरू करते हैं, नित्यानंद को वृंदावन छोड़ के अभी नवद्वीप की ओर आ रहे हैं महाप्रभु के संकीर्तन में भाग लेने के लिए। उसी दिन चैतन्य महाप्रभु को एक सपना आता है। महाप्रभु अपने सब भक्तों को बुलाते हैं और बोलते हैं आज मैंने एक अद्भुत सपना देखा। मैंने सपने में एक बहुत सुंदर व्यक्ति को देखा, व्हाइट कलर, कंप्लीटली व्हाइट इन कलर, उन्होंने नीला वस्त्र पहना है, सर में एक नीला पगड़ी है और हाथ में डंडा है, बहुत सुंदर रूप है, एक ही कुंडल है उनके कान में और बहुत बड़े विशाल रथ पे आए थे, रथ के ऊपर झंडा था। चैतन्य महाप्रभु ये वर्णन कर रहे हैं नित्यानंद का और भक्तों को बोल रहे हैं मैंने जब ये व्यक्ति को देखा, मैंने उनको पूछा कौन हो, तो ये व्यक्ति बोलते हैं मैं आपका भाई हूँ, कल सुबह हम मिलेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को बोलते हैं मुझे डेफिनेटली पता है एक अद्भुत व्यक्ति यहाँ पे आए हैं, आप जाके इनको ढूंढो। हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित को बोलते हैं आप पूरे नवद्वीप पे जाके ढूंढो। हरिदास ठाकुर, श्रीवास पंडित और बहुत सारे भक्त नवद्वीप के हर स्थली में ढूंढते हैं, नित्यानंद को मिलते नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नित्यानंद को ऐसा नहीं मिलेंगे, मैं आपको लेके जाऊंगा।
और चैतन्य महाप्रभु इन सब भक्तों को नंदन आचार्य के घर लेके जाते हैं। अगर आप लोग गए हो मायापुर तो ये स्थान बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, नंदन आचार्य का घर, जहाँ पे गौर निताय का मिलन होता है। कृष्ण बलराम बचपन से ही साथ में थे, पर वही कृष्ण बलराम जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के रूप में आते हैं, इतने साल बाद मिलते हैं। वर्णन आता है जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद मिलते हैं, चैतन्य महाप्रभु का उम्र था 20 साल, नित्यानंद को उम्र था 32 इयर्स। मतलब नित्यानंद को 32 इयर्स के बाद चैतन्य महाप्रभु से मिल रहे हैं। आप इमेजिन करो, इतने साल बाद महाप्रभु से मिल रहे हैं, क्या वो प्रसन्न रहा होगा। चैतन्य भागवत के 1-2 अध्यायों में विस्तार से वर्णन है कि कैसे गौर निताय मिलते हैं इतने भाव और इतने प्रेम के साथ। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के रूप को देख रहे हैं, नित्यानंद को महाप्रभु के रूप को देख रहे हैं, और इतना सुंदर प्रसंग है। वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित को बोलते हैं कीर्तन शुरू करो, और पहली बार गौर निताई, अब तक चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे अपने भक्तों के साथ, नित्यानंद को नहीं थे, पहले बार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को साथ में कीर्तन कर रहे हैं। इतना अद्भुत कीर्तन था, घंटों घंटों तक ये कीर्तन चलता है और सब भक्त ये कीर्तन को देख रहे हैं। और फाइनली नित्यानंद को चैतन्य महाप्रभु के चरण में प्रणाम करते हैं और बोलते हैं आप कहाँ पे हो? मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया, मैं बहुत सारे मंदिर में गया, बहुत सारे विग्रहों को देखा, पर मुझे कृष्ण कहीं पे दिखाई नहीं दिए। इनफैक्ट नित्यानंद बोलते हैं मैं वृंदावन भी गया, वृंदावन में इतना समय रुका, पर कृष्ण मुझे मिले ही नहीं। अभी मुझे समझ में आया कि कृष्ण यहाँ पे है, आप ही कृष्ण हो। और नित्यानंद बोलते हैं इतने सालों बाद मैं आपको मिल रहा हूँ, अभी मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैंने आपको मेरे हृदय में गिरफ्तार कर लिया है। ये नित्यानंद का प्रेम था महाप्रभु के प्रति। उसके बाद नित्यानंद को नित्य रूप से महाप्रभु के लीलाओं में भाग ले रहे हैं, महाप्रभु को संकीर्तन में मदद कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो ये बहुत फेमस कथा है नित्यानंद की करुणा का, नित्यानंद के जो उनका हृदय है, उनके हृदय में कितना करुणा है, कितना स्नेह है, जीवों के प्रति कितना दया है, इसका एक ज्वलंत कथा है। जैसा हमने वर्णन किया था, तार साक्षी जगाए मनाए। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को बुलाते हैं और नित्यानंद को बोलते हैं हे नित्यानंद, तुम और हरिदास ठाकुर आप दोनों मिलके जाके प्रचार करना, नगर नगर में, घर घर में जाके प्रचार करना। भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चैतन्य भागवत के परपोट में वर्णन करते हैं महाप्रभु ने नित्यानंद को और हरिदास को क्यों चुना साथ में जाने के लिए। क्योंकि नित्यानंद को जन्म से ब्राह्मण कुल में थे और हरिदास ठाकुर जन्म से यमन कुल मुस्लिम परिवार में थे। नवद्वीप में दोनों श्रेणी के लोग रहते थे। थोड़े लोग थे जो ब्राह्मण कुल के थे, जो आर्यन समाज का पालन करते थे, और थोड़े लोग ये ऐसे भी थे जो यमन थे। तो महाप्रभु चाहते थे ऐसा कॉम्बिनेशन हो, एक व्यक्ति जो ब्राह्मण परिवार में है, एक व्यक्ति मुस्लिम परिवार, चैतन्य नित्यानंद को और हरिदास ठाकुर दोनों मिलकर प्रचार करेंगे। किसी को ये प्रचार करेंगे, किसी को ये प्रचार करेंगे, दैट वाज हिज मोड। तो दोनों जाते हैं और महाप्रभु को बोलते हैं दोनों जाना, घर घर में जाके सबसे भिक्षा मांगो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राण। महाप्रभु का पूरा जो सिद्धांत है, फिलॉसफी है, ये 1-2 श्लोक में समझ लेता है। भक्त सिद्धांत सरस्वती ये 3 शब्द, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। भक्त सिद्धांत सरस्वती चैतन्य भागवत में कितना बड़ा परपट देते हैं ये 3 शब्द के। और ये 3 उपदेश में महाप्रभु के पूरे आंदोलन का सार है। पहला चीज है बोलो कृष्ण। महाप्रभु नित्यानंद हरिदास ठाकुर के माध्यम से सबको बोल रहे हैं जस्ट चैंट हरे कृष्ण। ये जो हरे कृष्ण का कीर्तन है, जप है, इसमें सब चीज ऑलरेडी आ जाते हैं, सब शास्त्रों का मन, सब निचोड़ ये हरिनाम में ही है। इति षोडशत नाम कलिकल्म शनाशनम न तो परत्र उपाय सर्ववेदेश दृश्यते। ब्रह्मा जी बोलते हैं ये महामंत्र में सब वेदों का ज्ञान सब कुछ है। तो ये पहला इंस्ट्रक्शन है, बोलो कृष्ण। दूसरा है भजो कृष्ण, कृष्ण का भजन करो। हम ये दुनिया की चीजों का भजन करते हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, पर दुनिया में किसी भी चीज का भजन करो, पूजन करो, किसी भी व्यक्ति का पूजा करो,
अल्टीमेटली हृदय भरेगा नहीं। तो महाप्रभु बता रहे हैं भजो कृष्ण, हमको पूजा करना ही है, किसी का जय जयकार करना ही है, किसी के सामने झुकना ही है, कृष्ण के सामने झुकते हैं। और तीसरा चीज, करो कृष्ण शिक्षा। शिक्षा करते हैं एजुकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन है भक्ति का एजुकेशन। बाकी एजुकेशन हुआ नहीं हुआ ठीक है, इट्स ओके। सबसे इंपॉर्टेंट है भक्ति का एजुकेशन प्राप्त करना, क्योंकि मृत्यु के समय भक्ति का एजुकेशन नहीं है, बाकी कुछ भी एजुकेशन आपको मदद नहीं करेगी। तो महाप्रभु इन दोनों को देखते हैं और बोलते हैं घर घर में जाके प्रचार करना। महाप्रभु का आदेश इतना महान है, नित्यानंद जो साक्षात बलराम जी है, हरिदास ठाकुर जो साक्षात ब्रह्मा जी है, दोनों पालन करते हैं नगर नगर में जाके सबको घर घर में जाकर प्रचार करना। मैं वर्णन कर रहा था बुक डिस्ट्रीब्यूशन के समय, हमने जो प्रवचन किया था कि पुस्तक वितरण करना, लोगों को प्रचार करना बहुत महान कार्य है। नित्यानंद को साक्षात हरिदास ठाकुर के साथ लोगों से दीक्षा मांगे। तो चैतन्य भागवत वर्णन करता है, थोड़े लोग उनको बुलाते हैं घर के अंदर, उनको प्रसाद खिलाते हैं, उनका सेवा करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। थोड़े लोग गाली दे रहे थे, थोड़े लोग बोल रहे थे हमको पता है आप क्यों आए हो, आप दिन में आके हमारे घर के अंदर क्या देख रहे हो, रात को आके आप लोग चोरी करोगे। देखो जा रहे हैं लोगों को उद्धार करने के लिए, नरक की ओर सब जाने वाले हैं, इनको बचाने के लिए नित्यानंद हरिदास जा रहे हैं, पर इनको ये सुनना पड़ रहा है। ये सब दावी लोग दे रहे थे, लोग उनको पत्थर डाल के फेंक रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे, फिर भी नित्यानंद को और हरिदास ठाकुर सहन करते हुए प्रचार करते हैं। वही नित्यानंद को जब बलराम जी के रूप में आए थे, बलराम जी को बहुत गुस्सा जल्दी आता है कि नहीं। रोवर्षण सूत व्यासासन में, व्यासासन जब बैठ के प्रवचन दे रहा था और बलराम जी पहुंचे थे नैमिषारण्य में, रोवर्षण सूत खड़ा नहीं होता, बलराम जी को इतना गुस्सा चढ़ जाता है उसको मार देते हैं सीधा। वही बलराम जी नित्यानंद के रूप में उनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। लोचनदास ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। इनको क्रोध भी नहीं आता, अभिमान भी नहीं है, अभिमान शून्य निताय नगरे विदाय, बिना अहंकार के नित्यानंद को भ्रमण करें। तो ऐसे घर घर में जाके लोगों के पैर में गिरते हैं, लोगों से भिक्षा मांगते हैं, प्लीज चैंट हरे कृष्ण। तो वर्णन आता है जब ऐसे प्रचार कर रहे थे, उनको ये दो लोग दिखते रहते हैं, जगाई मदाई। सब कितना भीड़ इकट्ठा हुआ था जगाई मदाई को देखने के लिए। जो नित्यानंद को जगाई मदाई को देख के बहुत आकर्षित होते हैं। नित्यानंद को हरिदास ठाकुर बोलते चलो इनको प्रचार करेंगे। तो वहां के लोगों से पूछते हैं कौन है जगाई मदाई। लोग बोलते हैं आप लोगों ने सुना नहीं जगाई मदाई के बारे में, आपका जिंदगी वेस्ट है। तो लोग बोलते हैं जगाई मदाई जो है इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, बस गलत संगति की वजह से गलत कार्य में लगी। ऐसा कुछ भी पाप नहीं है जो जगाई मदाई ने नहीं किया है। चोरी करना, डकैती, लोगों का घर जलाना, सब चीज में फुल मार्क्स, 100% फुल मार्क्स, हर पाप कार्य उन्होंने किया है। और लोग बोलते हैं कि ये जगाई मदाई इतने खतरनाक है, शाम के समय हम घर से बाहर निकलते भी नहीं है जगाई मदाई के डर से। और जगाई मदाई को गायों का हत्या, ब्राह्मणों का हत्या बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने बहुत सारे गोवध किया है, बहुत सारे ब्राह्मणों को मारा है। जब नित्यानंद को ये सुनते हैं, नित्यानंद को महिमा क्या सोच रहे पता है? नित्यानंद को सोच रहे थे इनको प्रचार करना चाहिए। पुण्यवान लोगों को तो प्रचार कर लेंगे हम, पर इनको प्रचार करना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु पतित पावन है। महाप्रभु का नाम प्रसिद्ध होगा जब जगाई मदाई वैष्णव बनेंगे। तो नित्यानंद का विजन इतना बड़ा था, इतने बड़े विजनरी थे, नित्यानंद इनको प्रचार करने के लिए जाते हैं। और वर्णन आता है महाप्रभु का जो आंदोलन था नवदीप में थोड़ा बहुत फैला था, पर जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद की कृपा से जगाई मदाई का उद्धार करते हैं, महाप्रभु का आंदोलन बहुत ज्यादा फैल जाता है। क्योंकि उस समय तक लोगों को लगने लगता है चैतन्य महाप्रभु तो हमारे गांव का आदमी है, उसको ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे थे। जब उन्होंने सुना कि जगाई मदाई वैष्णव बन गए, सब लोग आगे महाप्रभु के सामने झुकने लगे। तो नित्यानंद के हृदय में इतना करुणा था, इतना बड़ा उनका इच्छा था। नित्यानंद बोलते हैं ये जगाई मदाई, लोग जब जगाई मदाई को देखते थे ना, अपने कपड़े के साथ
गंगा में स्नान करते थे। ठीक जगाई माता को देखिए, ऐसा लोगों का भाव था। नित्यानंद बोलते हैं जो लोग जगाई माता को देख के कपड़े के साथ गंगा में स्नान करते हैं शुद्धिकरण के लिए, मैं जगाई माता को ऐसा वैष्णव बनाऊंगा, लोगों को लगेगा जगाई माता को देख लिया मतलब गंगा स्नान हो गया। तो ये नित्यानंद का करुणा था, दिस वाज हिज विजन। और नित्यानंद को जाते हैं, लोग बोलते हैं जाओ मत इसके पास, ये लोग मारते हैं और सन्यासी ब्राह्मण को मारने में उनको बहुत आनंद आता है, फिर भी नित्यानंद को फियरलेसली जाते हैं। तो प्रचारक मतलब फियरलेस, भगवान पे विश्वास करके जाना है। श्रील प्रभुपाद 70 साल के उम्र में अमेरिका कंप्लीटली फियरलेस। तो नित्यानंद को जाते हैं इनके पास और उनको बोलते हैं बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, आप कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का भजन करो, आपका जिंदगी ऐसे व्यर्थ मत करवाइए पाप कार्य में, कृष्ण का भक्ति कीजिए। जब जगन्नाथ माता ये सुनते हैं उनको कितना गुस्सा चढ़ता है, क्योंकि आप मूर्ख व्यक्ति को, पागल व्यक्ति को आप जाकर उपदेश दोगे तो उसका तो गुस्सा चढ़ने वाला है। इनको इतना गुस्सा चढ़ता है, नित्यानंद को हरिदास ठाकुर को मारने के लिए आते हैं। तो दोनों हरिदास ठाकुर और नित्यानंद को भाग गए और भागते भागते ये दोनों पीछे पड़ रहे हैं और लोग बोल रहे हैं बताया था हमने, प्रचार करो, देखो क्या हुआ फिर। तो लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान इन दोनों को बचा दीजिए। तो लोग ऐसा, उनका ये भाव था, ये लोग उनका गलत इच्छा है, गलत विचार है, इसलिए इनका दंड, इनका मृत्यु होना ही चाहिए। और नित्यानंद को हरिदास ठाकुर भाग गए। नित्यानंद को फिर भी 32 ईयर्स के थे, हरिदास ठाकुर बहुत सीनियर व्यक्ति थे, बहुत बूढ़े। हरिदास ठाकुर थक रहे थे और हरिदास ठाकुर भागते भागते, इन दोनों का बातचीत है, हरिदास ठाकुर बोलते हैं पता नहीं महाप्रभु ने मुझे इसके साथ क्यों पार्टनर बनाया, लेकिन ऐसा पागल व्यक्ति है नित्यानंद, जाके इनको प्रचार करते हैं और भाग रहे हैं। और कैसे लोग बच के महाप्रभु के पास पहुंचे और दोनों महाप्रभु को जाके रिपोर्ट देते हैं। और जब महाप्रभु ये सुनते हैं, महाप्रभु बोलते हैं नित्यानंद का जो इच्छा है, नित्यानंद ने इच्छा किया है इनका उद्धार होगा, डेफिनेटली इनका उद्धार होगा। तो नित्यानंद का कृपा इतना महान है, अगर नित्यानंद किसी के बारे में इच्छा व्यक्त करे, उनके हृदय में किसी के प्रति थोड़ा बहुत स्थान हो जाता है हृदय में, महाप्रभु को डेफिनेटली उनका उद्धार करना ही पड़ता है। तो कथा बहुत विशाल है, वर्णन आता है जगह बनाई, अलग अलग जगह पे जाके अपना पार्टी इत्यादि कर रहे थे। एक बार महाप्रभु के घर के पास, श्रीवास सागर योगपीठ के पास गंगा बह रहा था, वहीं पे ये लोग दारू पीने लगते हैं रात भर। जैसा इनका पार्टी चल रहा है वैसे ही रात भर महाप्रभु अपने भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे हैं और इनको लग रहा है पीने के लिए थोड़ा म्यूजिक भी चाहिए, फ्री में ये लोग कीर्तन कर रहे हैं, म्यूजिक कर रहे हैं, ये लोग और पी रहे थे। अगले दिन सुबह चैतन्य महाप्रभु स्नान करने के लिए आते हैं गंगा की ये घाट में और जगह बनाई इनको मिलते हैं। नित्यानंद से पहले चैतन्य महाप्रभु मिले थे जगह बनाई से, और जगह बनाई महाप्रभु को देख के बोलते हैं बहुत बढ़िया आप लोगों ने महाचंडी का भजन करा, आज रात को भी गाना, ऐसा महाप्रभु बोल रहे हैं। और महाप्रभु इनकी तरफ देखते भी नहीं है, मोड़ के वापस आ जाते हैं। तो इससे पता चलता है चैतन्य महाप्रभु कृपालु है, पर चैतन्य महाप्रभु नहीं है इनके पास, कौन इनके पास जाएगा उनका उद्धार करेगा? चैतन्य महाप्रभु वापस आएगा। नित्यानंद फिर से जाते हैं। अभी नित्यानंद को हिम्मत देखो, कैसे तो बच के, जिंदगी बच के आए थे। नित्यानंद फिर से जाते हैं जगह माता के पास और जगह माता को बोलते हैं कृष्ण का नाम लो। जगह माता नित्यानंद को पूछते हैं कौन हो? नित्यानंद बोलते हैं अवधूत। और मताई जो है वो दारू का मटका, उस समय बॉटल नहीं था, उस समय लोग पीते थे भी, वो भी मटके में पीते थे, ऑर्गेनिक मटका। वो मताई वो मटका लेके नित्यानंद के सर पे प्रहार करते हैं और इतना जोर से प्रहार करते हैं कि जगह मताई शास्त्र वर्णन करता है हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र जगह मताई के रुकना है। तो साधारण लोग नहीं थे, बहुत शक्तिशाली थे। और मताई वो मटके से नित्यानंद के सर पे प्रहार करते हैं और नित्यानंद के सर से खून बहने लगता है। फिर भी नित्यानंद के हृदय में जगह मताई के प्रति प्रेम है। भक्तिविनोद ठाकुर के गीत में लिखते हैं मार के प्रेम दे दयाल तो नहीं है, इससे दयालु और कोई अवतार नहीं हो सकता। मार प्राप्त करके
कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, है कि नहीं? अगर कोई हमारी जिंदगी में करेगा, कोई हमको मारेगा, तो हम वापस देंगे उसको, डबल देंगे। पर नित्यानंद मार प्राप्त करके फिर भी इनको बोल रहे हैं चैंट हरे कृष्ण, मुझे जो हुआ चलेगा, आप कृष्ण का नाम लो। मदाई फिर से मारने वाला था, जगाए रोक देते हैं, बोलते हैं ठीक है छोड़ दो इसको, इसका मतलब क्या बिगाड़ा है, छोड़ दो। उसी समय एक भक्त जाके महाप्रभु को बोल देते हैं कि नित्यानंद को मारा जगाए मदाई। महा ज्यादा दूर नहीं था घर, महाप्रभु भाग के आते हैं, पर महाप्रभु को इतना गुस्सा है, हालांकि महाप्रभु बहुत नम्र है, तो नित्यानंद के प्रति कोई अपराध करेगा महाप्रभु सहन नहीं कर पाते। महाप्रभु भाग के आते हैं और इतने गुस्से में थे नरसिंहदेव और महाप्रभु के आत्म चक्र सुदर्शन को बुला लिया महाप्रभु, और महाप्रभु इन दोनों को मारने ही वाले थे, ये दोनों अभी कांपने लगते हैं जगाए मदाई। नित्यानंद को समझ गए अभी मैं कुछ करूंगा नहीं, ये दोनों चले जाएंगे, मेरे प्रचार के कैंडिडेट से मर जाएंगे, प्रचार नहीं होगा। तो नित्यानंद को केस करते हैं। नित्यानंद बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु को एक्चुअली ना मुझे हल्का सा चोट लगा, ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। महाप्रभु स्वीकार नहीं कर रहे। नित्यानंद बोलते हैं कि देखिए आपका हमारा अवतार हुआ है लोगों का उद्धार करने के लिए, आप इसी तरह चक्र उठाते रहेंगे तो सबको मानना पड़ेगा कलयुग में, क्योंकि सब कलयुग के लोग जो हैं जगाए मदाई के डिसाइपल्स हैं किसी न किसी रूप में, है कि नहीं? तो नित्यानंद बोलते हैं महाप्रभु सुनते नहीं। फाइनली नित्यानंद बोलते हैं मदाई मुझे फिर से मारने वाला था, जगाई ने मुझे बचा लिया। महाप्रभु जब ये सुनते हैं उनके हाथ से सुदर्शन चला जाता है और महाप्रभु जाके जगाई को आलिंगन करते हैं, जगाई तुमने मेरे नित्यानंद को बचा लिया। इतना पाप किया उसने, महाप्रभु उसको भूल गए, एक अच्छा कार्य किया उसने, नित्यानंद के प्रति थोड़ा सेवा किया, नित्यानंद के प्रति थोड़ा उसको प्रेम उत्पन्न होता है। महाप्रभु का हृदय इतना पिघल जाता है, महाप्रभु उसके रिकॉर्ड देखते ही नहीं है, सीधा जगाई को जाकर आलिंगन करते हैं। जगाई के शरीर में कृष्ण प्रेम संचालित होता है, अष्ट सात्विक विकार, उसके पाप सब धुल जाते हैं, आंखों से अश्रु कंपन हो रहा है, कृष्ण का नाम ले रहा है, मूर्छित होकर गिर जाता है। महाप्रभु अपना चरण मदाई के छाती पर रखते हैं और मदाई इतना भाव में आ जाता है, सॉरी जगाई का ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के मदाई के हृदय में कुछ होने लगता है, क्योंकि वो पीयर प्रेशर होता है ना। तो मदाई महाप्रभु बोलते हैं आपने मेरे भाई का उद्धार कर दिया, मुझे भी कृपा दो, हमने जो किया है जिंदगी भर साथ में ही किया है, दारू पीना ये सब हमने साथ में किया है, मुझे भी कृपा देना। महाप्रभु बोलते बिल्कुल नहीं दूंगा तुझे, जन्म जन्मांतर तुमको कृपा नहीं दूंगा। मदाई बोलते हैं आपने बहुत सारे असुरों का उद्धार किया है पिछले अवतार में, मेरा भी उद्धार करना। महाप्रभु बोलते नहीं, वो सब असुरों ने मेरे प्रति अपराध किया, तुमने नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया, मैं तुमको कृपा नहीं दे सकता, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का जो शरीर है मेरे शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। फाइनली मदाई बोलते हैं महाप्रभु को मेरा उद्धार कैसा होगा, कुछ तो सॉल्यूशन दे दो, मुझे ऐसा मत छोड़ना। महाप्रभु बोलते हैं एक ही तरीका, नित्यानंद को आपको माफ करेंगे तभी होगा। मदाई नित्यानंद के चरण पर पड़ते हैं और नित्यानंद महाप्रभु को बोलते हैं भगवान इसका कृपा देना, मैंने ये जन्म में पिछले जन्म में कुछ भी पुण्य किया है सब पुण्य का फल मदाई को जाएगा। और नित्यानंद को मदाई को आलिंगन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने जगाई को आलिंगन किया, नित्यानंद को मदाई को आलिंगन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु वर्णन करता है कि नित्यानंद का शक्ति मदाई के शरीर में संचालित होता है और मदाई भगवान का महान भक्त हो जाता है और दोनों इतने शुद्ध हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को बोलते हैं दोनों को लेके आओ श्रीवास आंगन में, वो श्रीवास आंगन जिसके अंदर ब्राह्मणों को भी एंट्री नहीं था, किसी को एंट्री नहीं था, शुद्ध भक्तों को एंट्री था। ये श्रीवास आंगन के अंदर जगाई मदाई को अंदर लेकर आते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु वर्णन करता है महाप्रभु बैठे हैं, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, हरिदास ठाकुर, इनके बीच में जगाई मदाई, क्या पोजीशन, ये नित्यानंद का कृपा है। यू कैनॉट अंडरस्टैंड, इनकंसीवेबल, गुरु तत्व नित्यानंद का कृपा इनकंसीवेबल है। आप कैसे समझ सकते हैं कि इतना पतित व्यक्ति को इतना महान स्थान। और महाप्रभु बोलते हैं ये जो कृपा है ब्रह्मा जी, शिव जी, देवताओं को भी असंभव है। ये प्राप्त हुआ है जगाई मदाई को। जगाई मदाई का एक ही क्वालिफिकेशन था
क्वालिफिकेशन क्या था? नित्यानंद प्रभु ने इच्छा रखा इनका उद्धार हो, दैट्स इट, दिस वाज देयर ओनली क्वालिफिकेशन। तो हम सबके जिंदगी में नित्यानंद का कृपा बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताने के लिए तो बहुत सारे बताए हैं, हम सब चोरी, पर सारांश ये है कि हम नित्यानंद से प्रार्थना करें, याचना करें कि नित्यानंद का कृपा आपको प्राप्त हो। अगर नित्यानंद को थोड़ा बहुत भी करुणा, नित्यानंद का हृदय तो बहुत करुणाशील है, थोड़ा भी करुणा प्राप्त होगा तो डेफिनेटली हम सबका जिंदगी उद्धार होगा, महाप्रभु की कृपा प्राप्त करेंगे और एक दिन जगह माता की तरफ हम भी महाप्रभु के लीलाओं में भाग लेंगे। नित्यानंद प्रभु की, नित्यानंद देवशी महामहोत्सव की। So before we end, can we sing one small भजन and then end? एक भजन गाएंगे, ये बहुत सुंदर भजन है। जब किसी को टाइम से, ठीक। So you have आरती हो? तो आरती के समय जब आरती होगा, कुछ विषय होगा, डेफिनेटली आप सब लोग आइए, गवर्नमेंट आए और खासकर नित्यानंद को अपना प्रार्थना अर्पण कीजिए। और हमारा प्रार्थना सिर्फ हमारे उद्धार के लिए नहीं है, हम नित्यानंद से ये भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे माध्यम से हम लोगों के जीवन में भी थोड़ा कृपा करें, लोगों तक भी हम ये हरिनाम पहुँचाएं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी ज़िंदगी का भी उद्धार करें, हम नित्यानंद के प्रचनों पर चलते हुए प्रचार कार्य को हम और आगे बढ़ाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो आज के जो हमारे हरे कृष्णा, तो आज के जो हमारे हरिकीर्तन से बेटा सेवक है, उनको हम सब बहुत सारे भक्त जानते हैं, लेकिन जो कि नए आए हैं, नए भक्त आए हैं, उनके लिए प्रभु जी का नाम है श्रीमान अच्युत गोपाल गुरु। अच्युत गोपाल गुरु हमारे इस्कॉन